गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, अब हम आगे हम पढ़ रहे थे 12th क्लास। चैप्टर हमारा था शेयर्स। कंपनी अकाउंट्स में चैप्टर क्या था? शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स या फिर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। देखिए, हमने इसके करीब 4 से 5 वीडियो अपलोड कर दिए थे। अब जो भी बेसिक एंट्रीज हैं वो सारी इसमें कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम कुछ एडवांस लेवल पर एंट्रियां समझते हैं। पर एंट्रियां, आगे की एंट्रियां समझने से पहले हमें 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, और दूसरा है कॉल्स इन एडवांस। ये 2 चीज़ें हमें समझना जरूरी है। कॉल्स इन अरियर का क्या मतलब है और कॉल्स इन एडवांस का क्या मतलब है, तो देखिए, समझिए। इससे पहले मैं 2 मिनट का रिकैप देता हूं। हमने अभी जो पढ़ा वो इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में हमने ये देखा कि कंपनी शेयर इशू करके, कंपनी शुरू करना है तो पैसा चाहिए, और पैसा कैसे आता है? शेयर इशू करके आता है। ज़्यादा बेसिक समझना है तो पुराने वीडियो देखना पड़ेंगे। तो इशू ऑफ शेयर्स 2 तरीके से होता है। एक होता है कैश और दूसरा होता है काइंड, मतलब दैट इज अदर देन कैश। इसमें 2 चीजें हैं। कैश का मतलब क्या है कि पैसा दिया और माल लिया। अदर देन कैश का मतलब क्या है कि कोई एसेट्स ले ली और उसके बदले शेयर्स दे दिए। तो कैश में 2 चीजें हैं, लमसम, एक साथ पूरा पैसा आया, और कुछ टुकड़ों में आया, इंस्टॉलमेंट। और इसमें देखेंगे लमसम का मतलब क्या है कि पूरा पैसा एक साथ मिल गया। इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है? टुकड़े में मिला, मतलब एप्लीकेशन एक टुकड़ा, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो कहलाती है अलॉटमेंट, और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है वो है कॉल्स। और कॉल्स में आपका जब तक मन हो, जब तक आप फोन पे चिपके रहो, हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितना जाना है। लम सम में क्या है? पूरा पैसा एक साथ मिल गया। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए और एक शेयर का कीमत है 10 रुपया, तो कंपनी को पूरा 10,000 एक साथ मिल जाएगा। लेकिन यदि यही कहानी आपको इंस्टॉलमेंट के केस में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 10 रुपए हैं, ये जो शेयर का फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू बेसिक टर्म में अच्छे से समझा चुका हूं। ये जो फेस वैल्यू है 10 रुपए जो आपको लेना है 1000 शेयर पर, इसके आप टुकड़े करेंगे, यानी कुछ एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट और कुछ कॉल। मान लीजिए 3 आपने यहां ले लिए, 4 आपने यहां ले लिए और 3 आपने यहां ले लिए। इस तरीके से टोटल हुआ आपका 10। अब आपने आवेदन दिया, भाई प्रेम पत्र भेज, पैसा दे 3 रुपया 1000 शेयर पे, यानी कि कितना देना है अगले को? 1000 शेयर यानी 3000 रुपए उसको अभी देना है एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद अलॉटमेंट में कितना देगा वो? इंटू 1000 शेयर से कर दो तो आ जाएगा 4000 रुपए उसको अब देना है, और 3000 रुपए यहां देना है फिर से। इस तरीके से वो आपको पूरे 10,000 रुपए देगा। लेकिन लमसम होता तो पूरा एक साथ मिल जाता, कोई टेंशन नहीं थी। इंस्टॉलमेंट के केस में ये आज देना है, 2 महीने बाद देना है, 3 महीने बाद देना है। इस तरीके से ये इंस्टॉलमेंट होगी। यानी जैसे आप EMI पे कोई सामान लेते हो, हर महीना पैसा देते हो ना, ऐसे ये भी है कि इंस्टॉलमेंट में शेयर लिया है, थोड़ा भी थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो अब क्या हुआ? कॉल्स इन अरियर का मतलब अब समझिए आप। कॉल्स इन अरियर का मतलब है, एक बंदा ऐसा है, रमेश, यदि किसी का नाम हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं तो सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। रमेश नाम का जो बंदा है, उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दिया, फिर लॉकडाउन लग गया। मार्च के महीने में
जब लॉकडाउन लग गया तो भाई ने बोले दाल चावल की व्यवस्था करो, शेयर गया तेल लेने। अब क्या, कॉल्स का जो पैसा है यानी 3,000 रुपया नहीं मिला, वही क्या कहलाता है, कॉल्स इन अरियर। जो पैसा मिलना था और नहीं मिला वही क्या कहलाता है, कॉल्स इन अरियर। अब इसको यदि आप अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो कोशिश करता हूं। इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट yet received by but not yet amount received by कंपनी। ड्यू डेट आ गई साहब, 31 मार्च को पैसा लेना था, लेकिन 31 मार्च को लॉकडाउन लगा था, पैसा नहीं मिला। अब क्या, यही क्या कहलाएगा, कॉल्स इन अरियर। इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, पैसा लेने का डेट आ गया पर पैसा नहीं मिला, तो वो क्या है, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, बंदा समझदार था, उसको मालूम था, ज्ञानी आदमी होगा ये कि लॉकडाउन मार्च में लगेगा, तो फरवरी की जो अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट थी ये वाली, ये जो फरवरी की अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट थी, ये कॉल का पैसा भी उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया। इसका मतलब ये है कि इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू but amount received by company। अभी ड्यू डेट नहीं आई पर कंपनी को पैसा मिल गया, तो वो क्या कहलाता है, कॉल्स इन एडवांस। सिंपली 11th क्लास में आपने पढ़ा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक दिस, या आउटस्टैंडिंग इनकम, और ये है प्रीपेड। ये एडवांस में मिल गया, ड्यू डेट नहीं थी फिर भी मिल गया, और ये ड्यू डेट पर भी नहीं मिला। अब इनकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे ये समझना जरूरी है कि कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस की आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो देखो, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग करने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं भाई क्या होता है, देखिए कॉल्स इन अरियर क्यों होता है इसको थोड़ा सा समझ ही ले। आज शेयर मार्केट अच्छा है, यदि आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आज शेयर मार्केट में शेयर के प्राइजेस अच्छा हैं, आदमी को यूं लगता है कि खरीद लो तो खरीद लेता है, लेकिन बाद में कंपनी चले ना चले, कुछ भी जो भी पॉलिसी है कंपनी के, तो उस टाइम पर फिर कॉल्स फर्दर इंस्टॉलमेंट देते टाइम आदमी क्या सोचता है कि छोड़ो या पैसे नहीं है, जो भी रीजन है, कॉल्स इन अरियर हो जाता है। उस पर कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इस पर कंपनी 12% से ब्याज, 10% से पर एनम से आपसे ब्याज चार्ज करती है। ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। हो सकता है आपको एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट आ जाए, तो आप इसको टिक कर लेना, याद रखना कि कॉल्स इन अरियर पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो कितना होता है, 10% पर एनम। यानी यदि आपने 3,000 रुपए नहीं दिए हैं, 2 महीने तक नहीं दिया, तो 2 महीने का 10% से आपको ब्याज लग जाएगा, यानी 3,000। कैसे निकालेंगे आप, 3,000। ये 3,000 मैं कहां से लेके आया हूं, तो ये वाला अमाउंट लाया हूं। 3,000 इंटू 10% इंटू 2 महीना, डिवाइड कर दूंगा मैं 100 इंटू 12 महीना, क्योंकि यहां पर रेट क्या है, पर एनम साल भर का 10% है। 2 जीरो से 2 जीरो का मैं मर्डर कर दूंगा, 2 से काट दूंगा 6 आएगा, 6 से मैं इसको काट दूंगा, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज़। यानी आपको जो 2 महीने बाद पैसे देने हैं वो कितने देने हैं, 3,000 वो और 50 रुपये ये, टोटल आपको कितना देना है, 3,050 रुपया। अब आते हैं कॉल्स इन एडवांस में। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब है बंदे ने पहले पैसा दिया, क्यों दिया, खुजली थोड़ी थी उसको पैसे देने की, इसलिए दे दिया क्योंकि इस पे कंपनी ब्याज लेती है तो इस पर देती है। कंपनी ये सोचती है पैसा ना डूबे, मेरा जो उद्देश्य है कैपिटल क्रिएट करने का, पैसा मिलेगा तो कैपिटल क्रिएट होगी, तो इस पर कंपनीज एक्ट 2013 में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस
इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 12% पर एनम पर कंपनी आपको पैसा देती है। यदि आपने एडवांस पेमेंट दे दिया तो उस पर कंपनी आपको 12% पर एनम के रेट से यानी 1% पर मंथ के हिसाब से आपको ब्याज देती है। तो ये नोट करो, फिर हम आगे चलें। बड़े आराम आराम से धीरे धीरे से पढ़ते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, आप वीडियो पॉज कर लेना। इसकी जर्नल एंट्री एक तरीके से अब आप इसको सोचिए कि कॉल्स इन एडवांस जस्ट लाइक क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है, लेकिन कंपनी के लिए क्या है, एसेट है। आपके लिए तो क्या है, लायबिलिटी है, लेकिन कंपनी, हम यहां पर जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए। तो आपको सोचना भी कैसे है, कंपनी के हिसाब से। तो कॉल्स इन अरियर मतलब पैसा नहीं मिला कंपनी को। इसका दूसरा मतलब क्या है, भविष्य में मिलेगा, फ्यूचर में पैसा रिसीव होगा। और फ्यूचर में रिसीव होने वाला जो पैसा होता है वो क्या होता है, हमारे लिए करंट एसेट होती है। यानी कॉल्स इन अरियर क्या है, करंट एसेट है। और एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो कॉल्स इन एडवांस क्या है, पैसा एडवांस में मिल गया, मतलब हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब हम जर्नल एंट्री देखते हैं किसके लिए, कॉल्स इन अरियर के लिए। मान लीजिए आपने कोई शेयर इशू किया, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एग्जांपल, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में कवर्ड नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट का परसेंटेज आप याद रखें, हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में आ जाए। तो एग्जांपल है, मेरा नाम है ये लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर, मैंने 10,000 शेयर इशू किए एट द रेट ₹10 ईच। 10 रुपए का हर शेयर, 10,000 शेयर मैंने इशू कर दिया। अब क्या, अमाउंट पेबल एज, देखो लम सम में तो ये बात आएगी नहीं, आएगी तो इंस्टॉलमेंट में ही। अमाउंट पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट ये भी 3 रुपया, और कॉल 4 रुपया, टोटल हुआ 10 रुपया। आपको ये 10 रुपए 3 बार में लेना है। ये लेना है 1 जान 2020, ये 1 फेब 2020, और ये लेना है 31 मार्च 20। ये 3 डेट्स में, 3 किस्तों में आपको ये पैसे लेने हैं। अब एक बंदा है सुरेश, वन एप्लीकेंट सुरेश होल्ड 500 shares, did not pay कॉल मनी। लॉकडाउन था, बैंक में पैसे ही नहीं जमा कर सकता था बंदा, गांव का आदमी था, बैंक चालू नहीं थी। तो ये आपका एग्जाम्पल है। अब आप इसको जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देखिए। ये आपका पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, समझिए। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्रियां फिक्स हैं। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप इसमें अमाउंट कैसे भरेंगे बताता हूं, पहले मैं एंट्री लिख देता हूं। सेकंड एंट्री, शेयर अलॉट एप्लीकेशन
टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चौथी एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्रियां फिक्स हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आता। ये 4 एंट्रियां हो गई साहब। फिर एंट्री नंबर 5, अमाउंट एक साथ मैं भर दूंगा। एंट्री नंबर 5 जो होगी वो होगी शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 6 जो होगी यही ट्विस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको सुरेश को ध्यान में रखना है। ये जो सुरेश भाई साहब हैं, इन्होंने क्या गुल खिलाया है कि पैसा 500 शेयर पे नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि जो कॉल इन एडवांस है या कॉल्स इन अरियर है, उसकी एंट्री हमेशा कहाँ होगी? बैंक की एंट्री के साथ। जिसमें आप बैंक लिखेंगे उस वहीं पर आपकी एंट्री कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस की हमेशा होगी। इस बात को पूरे होशो हवास बिना किसी नशे पत्ती के ध्यान रखना कि बैंक की एंट्री में ही आपकी किसका एडजस्टमेंट होगा, कॉल्स इन अरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस का। तो अब मैंने आपको बताया कॉल्स इन एडवांस एरियर आपके लिए क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। यहां पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मिलता है। ठीक, अब आप समझिए अमाउंट कैसे भरेंगे। आपने कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000 शेयर। और एप्लीकेशन मनी कितना लेना है? 3। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर क्या करोगे? 10,000 शेयर इंटू 3 रुपए। यहां पर आपका आएगा 30,000। ये 30,000 आपका आ गया। यहां पर ये जो क्रेडिट में है वही डेबिट में जाएगा। इसका मतलब यहां भी कितना आएगा? 30 और यहां भी 30, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर है। अब आप बात आई अलॉटमेंट पे भी आपको कितना लेना है? 3 रुपया ही लेना है। यानी यहां भी कितना आएगा? 10,000 शेयर हैं इंटू 4 रुपया है। तो टोटल कितना हुआ? 40। टोटल कितना हुआ? 40,000। और जो क्रेडिट है वही मतलब जो डेबिट में है वही क्रेडिट होगा। यानी यहां भी 40,000 और 40,000। ये 2 एंट्रियां हो गई 4। अब बात हमारी आती है यहां की। 31 मार्च को जो ड्यू डेट है उस पर हमें 3 था यहां पे, 30,000, 30,000, 30,000 और 30,000 था। यहां है 4 रुपया। तो अब यहां पर क्या होगा? 10,000 शेयर। कितने शेयर हैं गाइस? 10,000 इंटू 4 रुपए। तो यहां भी कितना आएगा? 3 रुपया। वो टाइपिंग एरर थी मेरी, नहीं, कोई गलती नहीं है। यहां पर आया 40,000 और यहां भी 40। अब जितना डेबिट है उतना ही क्या होगा? क्रेडिट। और जितना अमाउंट क्रेडिट है उतना ही डेबिट में जाना चाहिए। पर कॉल्स इन एरियर का आप अमाउंट कैसे निकालेंगे ये समझिए। कॉल्स इन एरियर का आप अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखिए, सुरेश ने 500 शेयर पे कॉल मनी नहीं दी, यानी कॉल्स इन एरियर आपका कितना है? 500 शेयर इंटू 4 रुपया। 500 शेयर जो सुरेश ने जिस पे पैसा नहीं दिया इंटू आपकी कॉल मनी कितनी है? 4 रुपए। यानी कितना? 2,000 रुपया आपको नहीं मिला। और यही क्या है? कॉल्स इन अरियर है। तो बैंक में क्या लिखोगे साहब? दोनों का डिफरेंस। इन दोनों को माइनस कर दो और जो आ जाए यहां लिख दो सिंपली। 38,000। अब यहां तक तो ठीक है। मन में ख्याल आता है, आना भी चाहिए।
मन में ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है कि साहब बाद में यदि सुरेश ने दे दिया तो, बाद में यदि सुरेश ने दे दिया तो इफ, ये इफ सुरेश pays the amount in future, यदि भविष्य में दे देगा तो एंट्री क्या बनेगी वो समझिए। ये कॉल सिनेरियो डेबिट में है, ये ऐसा अकाउंट तो है नहीं जो आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। आप ये बैलेंस शीट में आप कैरी तो करोगे नहीं, तो अब आप इसको क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया आपके पास पैसा, कितना 2000। इसको आपने पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दो, कॉल्स इन अरियर। यदि सुरेश ने फ्यूचर में पैसे दे दिए तो ये एंट्री होगी। आगे के एडजस्टमेंट, ये तो मैंने यहां पर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं लिया, उसके साथ लेके एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना ही, अगले एग्जाम्पल के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। यहां पर क्या है, बैंक टू कॉल्स इन अरियर, यदि पैसा मिल गया, यदि नहीं मिला, यदि ये पैसा सुरेश कभी भी नहीं देगा जीवन में अपने, तो उसका क्या होगा, वो क्या कहलाता है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें अगले पार्ट में। धन्यवाद।